हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स विद फन इस चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारा पॉइंट चल रहा था चैप्टर सिमिलैरिटी स्टैंडर्ड 10 ज्योमेट्री यानी कि मैथमेटिक्स पार्ट 2। तो पिछले वीडियो में आपने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, और वहां पे हमने देखा था कि वी गेट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज प्रोडक्ट ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल to the corresponding product of the base into height of another triangle। फिर हमने कंडीशन फर्स्ट देखी थी, if the base are equal then we get the ratio of the height, and if the second condition हमने देखी थी, if the height are equal then we get the ratio of bases। तो इसके आगे मतलब पेज नंबर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3 आप सबका सामने होना चाहिए। वहां पे छोटी सी एक्टिविटी दी है और उस एक्टिविटी के फॉर्म में अलग अलग एग्जांपल्स हमको दिए गए हैं। तो बच्चों उसमें एक पॉइंट जो एक्टिविटी एग्जांपल थर्ड है उसमें एक पॉइंट बहुत अच्छे से उन्होंने मेंशन किया है, वो भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। तो चलो वो एक्टिविटी हम पहले ले लेते हैं। So we are starting the activities of our page number 3। ओके, तो चलो तो फर्स्ट एक्टिविटी की फर्स्ट डायग्राम में अभी यहाँ पे बना लेती हूँ। और एक बात हमेशा याद रखना बच्चों कि डायग्राम आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड देंगे, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल देंगे, तो कौन से ट्रायंगल के लिए कौन सा बेस कौन सी हाइट लेनी है ये बात अच्छे से आप समझ लो। तो चलो हम पहली एक्टिविटी की पहली फिगर ये आप लोगों के सामने में निकाल रही हूँ। ये वाला ये सबसे बड़ा ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी एंड सी। उसके अंदर एक और ट्रायंगल है जो हम अलग मार्कर से निकालेंगे ताकि आप लोगों को वो क्लियर हो जाए। ऐसा है वो, तो इसका नाम है ए पी क्यू एंड दे गिवन अस अ हाइट and that height is AR, that is AR is perpendicular to BC or you can say AR is perpendicular to PQ also। तो मतलब AR तुम्हारी हाइट हो गई। अभी उनका क्या बोलना है देखो, they are taking the ratios of area of two triangle and these two triangles are area of triangle ABC upon area of triangle APQ है। तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल एबीसी मतलब जो बड़ा जो सबसे बाहर का दिख रहा है ब्लैक बॉर्डर वाला, तो उसका एरिया हम निकाल लेते हैं। हमको मालूम है फार्मूला बेस इंटू हाइट दैट इज B1 इंटू H1 ले लेते हैं हम, और नीचे वाला ट्रायंगल जो है APQ उसका बेस B2 इंटू H2 ले लेते हैं। नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ B1 एंड B2, उसके नेम लिखेंगे B1। तो बेस हमको बड़े वाले ट्रायंगल का BC लेना पड़ेगा बिकॉज AR इज परपेंडिकुलर टू BC मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या आएगी यहाँ पे AR। नाउ टेकिंग द बेस ऑफ ट्रायंगल APQ का बेस भी हमको क्या लेना पड़ेगा PQ। अभी PQ ट्रायंगल APQ की हाइट भी AR है और बड़ा वाला ट्रायंगल ABC की हाइट भी AR है। मीन्स यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि these two triangles are given with equal height। इक्वल हाइट वाले ट्रायंगल हमको दिए हैं तो AR एंड AR को कट कर दो, हमको मिला BC अपॉन PQ, इसका मतलब है P1 अपॉन P2। सो वी गेट द रेशियो ऑफ बेसिस। ओके, तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे रीजन लिखो, यहाँ पे डॉट डॉट करके रीजन लिखो। हाइट आर इक्वल ऑफ बोथ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल की हाइट कैसी है इक्वल है। या फिर ऐसे नहीं लिखना है तो आप शॉर्टकट में H1 इज इक्वल टू H2 ऐसे भी लिख सकते हो, इसीलिए हमने उसको कट किया है। नाउ वी आर टेकिंग द सेकेंड फिगर हियर। यहाँ पे हम सेकेंड फिगर ले लेते हैं। देखिए ये वाली ऐसी है, ये बाहर वाला बड़ा ट्रायंगल है जिसका नाम है
LMN। नाउ अंदर और LMA की हाइट भी उन्होंने दी है ये वाली, दैट इज द LP। LP is perpendicular to MN, so take the MN as a base and LP is a height for triangle LMN। ओके, अभी ये अंदर का जो ट्रायंगल है उसे हम निकाल लेते हैं। ये यहाँ पे ऐसा है इस तरीके से। नाउ ये जो उसकी हाइट है यहाँ पर है और ये ट्रायंगल का नाम है DMN एंड हाइट इज DQ। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि DQ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू MN, बराबर है। तो यहाँ पे इन दोनों का भी they also asking about the ratio of area of two triangle, that is LMN and DMN. So we are taking the areas, ratios of area. So area of triangle LMN upon area of triangle DMN, we know the formula, base into height B1H1 multiplied by B2H2. So put the value, B1H1 की वैल्यू हम डालेंगे। B1 है हमारा MN मल्टीप्लाई बाय हाइट है हमारी LP अपॉन B2 भी हमारा सेम है, दैट इज MN मल्टीप्लाई बाय हाइट है हमारी DQ, बराबर है। तो MN कॉमन हो गया, मतलब दोनों ट्रायंगल का बेस इक्वल है, सेम है। सो कट इट MN, वी गेट द रेशियो ऑफ हाइट LP अपॉन DQ। इसका मतलब H1 अपॉन H2। यहाँ पे रीजन देंगे, इस कटिंग का रीजन दो, बेसिस आर इक्वल ऑफ बोथ ट्रायंगल्स। इसका मतलब B1 इज इक्वल टू B2। तो इस तरीके से दोनों एक्टिविटी में हमारे दो कंडीशंस, दो पॉइंट हमारे क्लियर हो जाते हैं कि किस तरीके से हाइट इक्वल आई तो बेस का रेशियो मिलता है, बेस इक्वल आए तो हाइट का रेशियो मिलता है। सो वी आर टेकिंग द नेक्स्ट फिगर एक्टिविटी में। अगर किसी को ये लिखना है या किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी आर टेकिंग नेक्स्ट पॉइंट नाउ। ओके, ठीक है, चलो फिर ये नेक्स्ट फिगर मैं ऊपर निकाल लेती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से और क्लियर होगा। तो पहले हम इसकी फिगर निकाल लेते हैं। ये वाली फिगर, नेम ऑफ ट्रायंगल इज CAB। सबसे पहले ना AB का मिड पॉइंट ले लो और वो मिड पॉइंट को नाम दे दो M। क्यों मिड पॉइंट लिया है ये भी मैं बताती हूँ। एंड ज्वाइंट CM को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर वो उन्होंने हाइट इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन मैं वो हाइट इंडिकेट आपके लिए कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैं हाइट निकालूंगी ऐसी और इसको मैं नाम दे सकती हूँ, हम अपने कन्वीनियंस के लिए नाम देंगे CD। अब ऐसा क्यों किया मैंने ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है M इज अ मिड पॉइंट। यहाँ पे है M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, बराबर है। M ये AB का मिड पॉइंट है। और उन्होंने बताया है कि सेगमेंट AB एंड CM इज अ मीडियन। सेगमेंट AB एंड CM इज अ मीडियन। तो ये जो CM है, CM इज मीडियन। मीडियन क्या होता है बच्चों? When you draw a segment from the vertices through the opposite side of that vertex, and that point should be midpoint of that side। मतलब C जो वर्टेक्स है उसकी अपोजिट साइड है AB और AB का मिड पॉइंट M है। C और M को जोड़ दिया तो उसको बोला जाता है मीडियन। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर ट्रायंगल में या किसी गिवन पॉइंट में मीडियन वर्ड आता है तो आप लोग समझ जाना कि ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, ये क्लियर होता है। तो कभी कभी मिड पॉइंट ऐसा नहीं देंगे, वो आपको ऐसा भी दे सकते हैं कि दिस इज मीडियन। तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो मिड पॉइंट दे रहे हैं, बराबर है। मिड पॉइंट दे रहे हैं मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो है यहाँ पर AM इज इक्वल टू MB, ये इसका मतलब होता है बच्चों।
मतलब AM इज इक्वल टू MB, ये हमको उन्होंने दिया है। अभी उन्होंने पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMC। देखो ये है हमारा AMC ये वाली साइड और BMC ये वाली साइड। जिस साइड पे मैंने हाइट निकाली वो AMC ट्रायंगल है और बाजू वाला BMC है। तो उन्होंने पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया। तो हम अगेन वी आर टेकिंग द फार्मूला B1H1 अपॉन B2H2, पुट द वैल्यू। अभी बेस कौन सा ले और हाइट कौन सी ले, यहाँ पे थोड़े आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पे एकदम क्लियर है बच्चों कि AM और BM आपको बेस लेना है, और जबकि यहाँ पे हाइट नहीं दी है उन्होंने। अगर आप टेक्स्ट बुक में देख रहे हो तो वहाँ पे हाइट मेंशन नहीं है। तो ये जो मैंने हमारी कन्वीनियंस के लिए हाइट लेकर रखी वो हाइट दोनों ट्रायंगल के लिए। अब वो कैसे, वो भी हम समझ लेंगे। देखो बच्चों ये जो हमारा ट्रायंगल है BMC, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये एंगल M है जो 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया वो। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की हाइट हमेशा ट्रायंगल के बाहर से निकाली जाती है। दिस इज द हाइट। इसीलिए ये जो BMC की हाइट CD है और ये जो ट्रायंगल ACM है इट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ये वाला एंगल जो है इधर वाला M ये 90 डिग्री से छोटा है, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल की हाइट हमेशा ट्रायंगल के अंदर से आती है। इसीलिए यहाँ पे बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है। ये एक नया कंडीशन इनडायरेक्टली आपको उन्होंने दे दिया है। सो टेक द बेस ऑफ ट्रायंगल AMC एज अ AM, एंड हाइट अगर आपको नहीं लेनी है अकॉर्डिंग टू बुक जाना है, आप ये भी करेंगे तो भी राइट ही है बच्चों। और आपको हाइट लेनी है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट H1 लिख सकते हो। H1 नहीं लिखना है तो आप CD लिख सकते हो। ओके मैं दोनों लिख देती हूँ, दोनों पॉइंट आपको समझ में आ जाएगी। और टेक द बेस ऑफ सेकेंड ट्राइंगल दैट इज BMC का हम बेस लेंगे MB और हाइट ले लेंगे H2। अगर किसी को लेनी है तो CD ले सकता है। तो अभी देखो यहाँ पे AM और BM, यहाँ पे मैंने लिखा है AM इज इक्वल टू BM, मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब ये AM और BM कट हो जाएंगे। और हाइट भी दोनों की इक्वल है, हाइट भी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे बचता क्या है बच्चों, यहाँ पे बचता है इज इक्वल टू 1। और जब एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC इज इक्वल टू 1 आता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, ये नीचे वाले डिनोमिनेटर को इधर लेकर जाओ, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा पॉइंट क्या आएगा, नीचे की स्टेप क्या आएगी, नीचे की स्टेप आ जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन द बेस एंड हाइट आर इक्वल देन एरियाज आल्सो इक्वल। यही बात यहाँ पे हम लोगों को पता चलती है कि अगर बेस और हाइट इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल के एरियाज सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे इनडायरेक्टली उन्होंने हमको दे दिया है। तो ये अच्छे से आपको समझना है कि बेस और हाइट इक्वल है तो एरिया भी इक्वल आएगा। सो दीज आर द 3 एक्टिविटीज विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 3, वो हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद बच्चों सॉल्व एग्जाम्पल है और फिर उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस सेट 1.1 शुरू किया है विच इज ऑन पेज नंबर 5। तो पेज नंबर 4 पे उन्होंने सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको हम बाद में रिवीजन के टाइम पे देखेंगे। और इसके बाद का वीडियो आएगा प्रैक्टिस सेट 1.1 का।